सो हाय, कैसे हो आप सब? आई एम इंजीनियर शर्मा। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउ यू कैन बजट योर सैलरी इफ इट इज बिटवीन 30K to 1 lakh, बट इफ योर सैलरी इज अबव दैट और बिलो दैट, स्टिल यू कैन सी द वीडियो एंड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हाउ यू कैन बजट योर सैलरी. टिल नाउ यू डिडंट वॉच दैट, go check it out. Either it is in description or in the I button. Now let's start in this video. What we will be doing is we will be discussing how we will be investing the amount which we kept for investment in our previous video. So before moving to investment, let's understand what is saving versus investment. बहुत लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं और जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को एक चीज मानते हैं, बट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स. सेविंग्स होता है जो साइड में बचा पैसा होता है, जो सेफ होता है, सिक्योर होता है, जो पड़ा होता है एफडीज में या कैश में. ऑन द अदर हैंड, इन्वेस्टमेंट इज द मनी जो आपके लिए मनी बनाता है, बेसिकली keeps on increasing by earning more money out of it. उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं. सो बेसिकली अगर मुझे सिंपल टर्म्स में बोलना हो तो सेविंग्स आपको सिक्योर फील कराता है, इन्वेस्टमेंट आपको वेल्दी करता है. अब लेट्स मूव टू इन्वेस्टमेंट. बट इन्वेस्टमेंट से पहले हमें एक सेफ्टी क्वेश्चन बनाना चाहिए, सो कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करें वो सारा एक बारी में उड़ ना जाए. तो उसको कहते हैं हम इमरजेंसी फंड. सो बेसिकली इमरजेंसी फंड क्या होता है? दिस इज द अमाउंट व्हिच इज केप्ट असाइड फॉर इमरजेंसी सिचुएशन. इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इश्यूज, या कोई भी इमरजेंसी में कोई भी एक्सपेंस आ जाता है. आइडियली बोला जाता है कि 6 मंथ का इमरजेंसी फंड होना चाहिए. मैं भाई कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट what I read, I am sharing my knowledge to you guys. ठीक है, 6 मंथ का बेसिक एक्सपेंसेस का होना चाहिए. बिकॉज अगर कुछ इमरजेंसी है, आप शॉपिंग या पार्टी नहीं कर रहे हो भाई, सिंपल सी बात है, तो 6 मंथ का इमरजेंसी फंड होना चाहिए. अब अगर हम बोल रहे हैं इमरजेंसी फंड, तो रखें कहाँ वो अमाउंट हम सेव करके रखें? तो बेसिकली देयर आर 2 ऑप्शन. वन इज स्वीप इन ट्रांसफर एंड द अदर वन इज लिक्विड और डेट फंड्स. स्वीप इन ट्रांसफर होता क्या है? बेसिकली ये सेविंग्स अकाउंट का एक फीचर है व्हिच गिव्स यू अ लिटिल मोर रिटर्न्स व्हिच इज सिमिलर टू एफडी बट अ लिटिल लेस देन एफडी. केस बता देता हूँ. फॉर एग्जांपल, आपका जो सेविंग अकाउंट है, आफ्टर पर्टिकुलर अमाउंट वो ऑटो एफडी में कन्वर्ट हो जाता है और वो तुम कभी ब्रेक कर सकते हो. एडवांटेज इसका सबसे बड़ा है, इट इज कम्प्लीटली लिक्विड. तुम जब पैसा चाहिए, जब तुम्हारे अकाउंट से तुम निकाल सकते हो, कोई पेनल्टी कुछ नहीं लगेगा. बस जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो तुम्हारा क्लोज हो जाएगा, या बेसिकली वो भी शायद कभी कभी मैच्योर इंटरेस्ट करके थोड़ा अमाउंट आ जाता है. ठीक है. अदर पार्ट इज लिक्विड डेट फंड्स. बेसिकली ये वो फंड्स होते हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में है. ये सिमिलर टू एफडी या हल्का उससे ज्यादा रिटर्न दे देते हैं, बट वही है कि ये कम्प्लीटली सेफ रहते हैं. और दूसरी चीज, ये भी लिक्विड रहते हैं. विद इन 24 आवर्स द मनी इज विद यू, सो यू डोंट नीड टू वरी. तो ऐसे हमने अब बना लिया इमरजेंसी क्वेश्चन. अब हमने इमरजेंसी क्वेश्चन बना लिया, 6 महीने का फंड हो गया. हाँ, ये 6 महीने को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? आई प्रेफर 2 से 3 महीने का स्वीप इन ट्रांसफर्स में रखो कि इजी एक्सेसिबल, और बाकी 2-3 महीने का आप रखो लिक्विड डेट फंड में कि 24 घंटे में आ जाए आपके पास. तो जब हमने ये क्वेश्चंस बना लिए, तो लेट्स मूव टू इन्वेस्टमेंट. सो एज वी आर इन द स्टार्ट, ओके, हमने अभी करियर स्टार्ट किया है, तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो हम करेंगे म्यूचुअल फंड. कोई स्टॉक्स नहीं, कोई गोल्ड नहीं, कोई रियल स्टेट नहीं, सिंपल शॉर्ट म्यूचुअल फंड से करेंगे. तो म्यूचुअल फंड्स में 3 टर्मिनोलॉजीज है: लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप. ये 3 टाइप्स के फंड होते हैं. लेट मी टेल यू व्हाट इट इज. लार्ज कैप इज द फंड विच इन्वेस्ट इन टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया. तो बेसिकली रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, इन्फोसिस हो गई. ये बहुत स्टेबल है और सेफ है, लॉन्ग टर्म में 12% का रिटर्न देती है. ठीक है. उसके बाद मिड कैप फंड्स जो टॉप 100 से लेके 250 कंपनीज हैं, बेसिकली हाई ग्रोइंग स्टार्टअप्स लाइक जोमैटो, नाइकिया और ऐसे और स्टार्टअप्स. ये थोड़े रिस्की रहते हैं, तो इनका रिटर्न भी थोड़ा बेटर रहता है, विच इज अराउंड 15%. उसके बाद स्मॉल कैप आते हैं जो टॉप 250 कंपनी से लेके 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, विच आर बेसिकली स्मॉल स्टार्टअप्स. ये वेरी रिस्की होते हैं, बेसिकली हाई रिस्क तो रिवॉर्ड भी हाई होते हैं, तो 18% टैक्सेबल रिटर्न देते हैं. तो 3 चीजें निकल के आती हैं: लार्ज कैप इज सेफ, मिड कैप इज बैलेंस एंड द स्मॉल कैप इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड्स. ठीक है. तो अब सवाल आता है, जब ये 3 तरह के फंड्स हैं, हम किस में कितना इन्वेस्ट करें? बेसिकली हाउ मच अमाउंट शुड बी एलोकेट? सो बेसिकली वी शुड फोकस ऑन 12 to 15% लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, व्हिच इज वेरी गुड रिटर्न्स. निफ्टी 50 का भी कुछ इतना ही रहता है. ठीक है. तो हम वो कैसे अचीव कर सकते हैं? बेसिकली वी आर इन स्टार्ट ऑफ द करियर, तो हम थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं. तो हम ऐसे करेंगे अपना डाइवर्सिफिकेशन: 30% लार्ज कैप में, 40% मिड कैप में, 30% स्मॉल कैप में. ठीक है ना. इससे डाइवर्सिफिकेशन होगा, 12 to 15% लॉन्ग टर्म रिटर्न हमें मिलेगा, मजा आ जाएगा इससे. ठीक है ना. तो अब हम देखते हैं, अगर हम इन्वेस्ट करें इनमें अपना मंथली कैसे इन्वेस्ट करेंगे? चलो हाँ, इसके साथ एक और चीज़ बता देता हूँ. मंथली इन्वेस्ट करने के लिए आप ये मत सोचो कि हर महीने आप खुद डालोगे, क्योंकि वो हैबिट नहीं बन पाती. उसमें क्या होता है, कभी आप डालोगे, कभी नहीं डालोगे, कभी हो गया खर्चा हो गया, वो हो गया.
तो हम ऑटोमेट कर देंगे। ऑटोमेट कैसे करेंगे? सिप्स कर देंगे म्यूचुअल फंड्स में। भाई म्यूचुअल फंड मैं नहीं बता सकता, आप खुद रिसर्च करना। सिप्स कर दो आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में, और वो आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो चलो लेट्स सी द पावर ऑफ सिप्स। अगर आप अमाउंट्स को 10 इयर्स के लिए 12% पे करेंगे, तो हम लेंगे एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में जो हमने इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा अलग रखा था उसका 4500 बेसिकली 30 के सैलरी वाले ने बचाया था, 10,000 जो 50 के सैलरी वाले ने बचाया, एंड 35 के जो 1 लाख वाली सैलरी वाले ने बचाया। सो वी विल कीप दिस अमाउंट इन्वेस्टेड इन नेक्स्ट 10 years by SIP and we'll keep investing and the money will grow with 12% average return rate. Okay, so जो 4500 है, guess what it will become? In 10 years it will become around 10 lakhs, और जिसमें आपका प्रिंसिपल सिर्फ 5.4 है, बाकी सब आपका रिटर्न्स है। उसके बाद जो 10,000 इन्वेस्ट किया है फॉर 10 years एंड विद द हेल्प ऑफ सिप्स एंड फॉर 12%, वो आपका बनेगा 26 lakhs, जिसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ 12 lakhs है। और उसके बाद जो 35,000 हम मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सिप्स फॉर 10 years एट 12%, तो आपका वो बनेगा मैसिव 81 lakhs। 81 lakhs मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़। एंड हाउ मच यू इन्वेस्टेड इन दैट? ओनली 42 lakhs। दिस is the true power of systematic investment and compounding. Your money is making money for you, so you now understand why you should plan your investment and strategically invest the money. तो remember, सारा का सारा amount small cap या mid cap या large cap में नहीं डाल रहे हैं, because हर cap अपनी साथ स्टेबिलिटी और अपने रिस्क लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल कैप वेरी हाई रिटर्न बट वेरी रिस्की। कैप था जीरो भी हो जाए पैसा, जीरो जनरली नहीं होता, बट possibility is there because end of the day they also put in stocks only. So basically I want to say कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बैलेंस करके रखो, and whenever you get some more amount, for example तुम्हारी हाइक हो गई तो सिप्स बढ़ा दो, बोनस आए तो टॉप अप कर दो बेसिकली फंड्स को। सो बेसिकली सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट क्रूशियल to live happily in present as well as in future and for financial peace of mind. हम सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं, दैट इज आवर गोल। सो इसी के साथ गुड बाय, एंड प्लीज टेल मी आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, एज वेल एज टेल मी आपने किस अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी एंड एट व्हाट एज। सो विद दैट गुड बाय, आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।